नमस्कार, रामरामसा दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान फायरमैन परीक्षा संपन्न हो चुकी है। उम्मीद है आपने अपनी तरफ से इस परीक्षा में 100% दिया है। अभी दोस्तों हम देखने वाले हैं इसकी आंसर की। सबसे पहले मैं आपको राजस्थान जीके के सवाल सोल्व करवाता हूं, उसके बाद में हम फायर से संबंधित सवाल करने वाले हैं। राजस्थान में शुष्क खेती की जाती है, तो इसका आंसर था दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र। आप मिलान कर लेना अच्छे तरीके से। और मैंने जो पोल डाला है टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर, उसका जवाब भी आप जरूर देना कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में शामिल नहीं होता है, तो राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होता है। रुंडित सरिता आपको बताया था, बाणगंगा नदी को बोला जाता है राजस्थान में। फिर विश्नोई संप्रदाय संप्रदाय जो है वो दोस्तों मुकाम धाम बीकानेर से जुड़ा हुआ है। और जसनाथ संप्रदाय कतरियासर बीकानेर से जुड़ा हुआ है। दादूपंथी नरेना जयपुर से जुड़ा हुआ संप्रदाय। रामसनी संप्रदाय जो है यह सिंपल बीकानेर से जुड़ा हुआ है। ये एक मिलान वाला सवाल आया था। इसके बाद में मिश्रित पतझड़ वन का पूछा गया। जयपुर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्र में दोस्तों मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। फिर पूछा गया मांडू की पाल का प्रमुख खनिज, तो फ्लोराइड बताना था आपको। रमत लोकनाट्य का क्षेत्र पूछा गया था, तो बीकानेर क्षेत्र का ये लोकनाट्य है रमत। नर्मदा नहर परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, तो जालोर और बाड़मेर इसका सही जवाब था। इसके बाद पूछा गया सोनी जी की नसिया अजमेर। दोस्तों पेपर का लेवल काफी बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमें फायर के सवालों में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन राजस्थान जीके में और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में थोड़ा देखना पड़ा, थोड़ा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उसके पीछे वजह ये होती है दोस्तों, आपने फायर पर अच्छे तरीके से पकड़ बना ली थी, लेकिन आपने राजस्थान जीके में उतनी अच्छी पकड़ नहीं बनाई, जिसकी वजह से आपको लगा कि पेपर डिफिकल्ट था। बाकी राजस्थान जीके के सवाल भी उतने मुश्किल नहीं पूछे गए थे। हाँ देखिए, हर एग्जाम में 4 से 5 सवाल तो मुश्किल होते ही होते हैं, फिर चाहे हम राजस्थान जीके का कह दें या फिर राजस्थान जो फायरमैन कोर्स है उसका कह दें। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर 100% दिया है अपनी तरफ से, जो तैयारी थी उसके हिसाब से, तो आप कहीं ना कहीं निकल जाओगे। और कट ऑफ क्या रहेगी और कितने अंक वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब वो आगे पहुंच जाएगा फिजिकल और प्रैक्टिकल के लिए, इसके ऊपर मैं जल्द ही एक डिटेल वीडियो सेशन लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल से सारी बातें समझा दूंगा और आपकी जो टेंशन है वो कम कर दूंगा। ठीक है। 84 खंभों की छतरी का मिलान बूंदी से करना था, और बड़ा बाग जैसलमेर और सुनहरी कोठी टोंक हो जाएगा। तो ये मिलान वाला एक और सवाल पूछा गया। उसके बाद पूछा गया लोक देवता का संबंध नहीं है, तो तेजा जी का राम प्यारी से संबंध नहीं है, ये गलत था, यहाँ राम कुंवरी होता। ठीक है। मराठा आंदोलन हुरडा सम्मेलन से संबंधित नहीं है, तो जसवंत सिंह द्वितीय उस समय मौजूद ही नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखो जसवंत सिंह द्वितीय होगा सही उत्तर। ऑप्शन आप मैच करवा लेना। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लड़ा था? हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खां सूरी ने महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ा था। मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया गया, किसके द्वारा, कौन से लेखक के द्वारा नहीं किया गया? तो सुंदरदास की लेखनी में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं मिलता है। इसके बाद सवाल पूछा गया राजस्थान का अबुल फजल, तो इसका होगा मूणहोत नैन्सी। मूणहोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। नानू राम जी का संबंध किससे था? तो शेखावाटी ख्याल से नानू राम जी का संबंध है। शेखावाटी ख्याल सही उत्तर था। राव जेतसिरो छंद बीटू सुजा। देखिए दोस्तों, ये डीपली सवाल नहीं पूछे गए हैं। अगर आपने थोड़ा ध्यान से राजस्थान की कला संस्कृति को पढ़ा है तो ये सवाल ऊपरा ऊपरी है, और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको मिलते हैं। किसी भी गाइड को चाहे आप उठा लो, ये सवाल आपको मिल जाते हैं, तो इसको हम ज्यादा मुश्किल नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है आप, क्योंकि आपने राजस्थान जीके की उतनी तैयारी नहीं की होगी, उसकी वजह से आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो। बाकी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरो मत। और ज्यादा एनालिसिस करके मैं जब आपको बताऊंगा तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे इस बात से। पशु पक्षियों से संबंधित चित्र शैली बताया था आपको, बूंदी शैली है। ढोला मारू होटल का संबंध जोधपुर से नहीं है। जोधपुर में के अंदर कौन सी होटल है? तो इसमें घूमर है आई थिंक। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की विजय के समय संबंधित दुर्ग और शासक सुमेलित नहीं है, तो मालदेव सिवाना दुर्ग से संबंधित नहीं था। सिवाना दुर्ग शीतल देव होगा। ठीक है। इसके बाद में त्योहार सबसे बाद में आता है, तो विक्रम संवत के अनुसार गणगौर का जो त्योहार है वो दोस्तों सबसे बाद में आता है। और वाद्य यंत्र का संबंध नहीं है, तो नाड़ का घन से संबंध नहीं है, ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। तो ये आपके सवाल पूछे गए थे राजस्थान जीके के 21 क्वेश्चन। बाकी दोस्तों राजस्थान फायर जो आपका फायर कोर्स था, कोर्स यानी बी पार्ट का जो आंसर की है वो जल्द ही आपको मिलने वाला है। कोशिश करूंगा लाइव करवाने की, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही थी। काफी लोगों ने मुझे पेपर सेंड किया, उनको तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन काफी लोगों ने जो पेपर सेंड किया है वो बलर है, जिसकी वजह से मैं आपको सोल्व नहीं करवा पा रहा। अब मेरे पास में पेपर आया है, तो मैं आपको जल्दी उसके आंसर की बनाकर
आपके साथ में शेयर करूंगा और जल्दी कट ऑफ को लेकर हम डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में काफी जल्द, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।